क्रिया के दूसरे भाग को लेते हुए देखते हैं। यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक क्रिया को एक बार समझ लेते हैं। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे रमेश खाना खाता है, तो रमेश क्या खाता है? खाना। तो जो खाना क्या है? एक खाना खाता क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। जैसे वह पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है? तो यहाँ आपको उत्तर मिलेगा किताब पढ़ता होगा। वह सोता है, क्या सोता है? तो यहाँ उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। और वह पढ़ता है एक सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर वह क्या पढ़ता है, यहाँ आप उत्तर देने में सक्षम है, वह किताब पढ़ता है। चलिए अब प्रयोग के आधार पर देखते हैं। तो प्रयोग के आधार पर 8 भेद होते हैं क्रिया के। संयुक्त क्रिया, जब क्रिया के दो क्रियाओं के सहयोग से निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाने लगा, खाना और लगा, यहाँ दो क्रिया आ गई। मैंने किताब पढ़ ली, पढ़ और ली। घंटी बज गई, बज और गई। बांट दिया, कूद पड़ा, उड़ा करती है। होने लगी, मुझे पढ़ने दो, पढ़ने, पढ़ना एक क्रिया हो गई और दो भी एक क्रिया हो गई। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया है। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, तो इनको देख लेंगे। इस क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। वह बैठे बैठे सोने लगा, लक्ष्मण खेलने लगा। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि क्रिया स्टार्ट हुई है, अभी भी समाप्ति बोधक इस क्रिया में संपन्न होने का होता है। राधा खाना खा चुकी है, जा चुके हैं। अवकाश बोधक जहाँ कार्य को संपन्न करने में अंतराल लगता है। माला सो नहीं पाई, लक्ष्मण युद्ध नहीं जीत पाया। तो जीत और पाया यहाँ संयुक्त क्रिया तो है, परंतु कौन सा भाग है? अवकाश बोधक, क्योंकि यहाँ पर कार्य को संपन्न करने में समय लग गया है, अवकाश लगा है। अनुमति बोधक, इससे कार्य करने किए जाने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है। जैसे उसे जाने दो, राधा को बोलने दो। तो जहाँ दो दो वाली बात आ जाए, तो जैसे लेट मी गो, तो ऐसा कुछ है, तो वो अनुमति अनुमति बोधक है। नित्यता बोधक, इससे कार्य की निरंतरता का बोध होता है। जैसे नदी बहती रहती है, हवा चल रही है, कंटिन्यूस का बोध हो तो उसे नित्यता बोधक कहते हैं। आवश्यकता बोधक, जैसे मोहन को इस काम को करना पड़ता है, करना चाहिए। निश्चय बोधक क्या है? इसमें क्रिया निश्चय का बोध होता हो, कुछ देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा। इच्छा बोधक, चाहता हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। अभ्यास बोधक, वह पढ़ता रहता है, वह खेलता रहता है, वह सोता रहता है, वह दौड़ता रहता है। शक्ति बोधक, सीता बोल सकती है, निबंध लिख सकती है। पुनरुक्ति बोधक, इसमें दो समर्थक समान ध्वनि होने वाली क्रियाओं का योग होता है। राम पढ़ाई लिखाई करता है, वह रोया धोया करता है, तो यह पुनरुक्ति बोधक है। अब चलिए देखते हैं संयुक्त क्रिया के बाद नाम धातु क्रिया क्या होती है। जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों को में क्रिया लगाई जाए तो उसे नाम धातु क्रिया होती है। जैसे कि हाथ, हाथ क्या है? एक संज्ञा है, परंतु इसको हम क्रिया बनाएंगे हथियाना, तो ये नाम धातु क्रिया बन गई। देखिए, शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, गर्म से गरमाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना, ऐसा वर्ड आपको मिलेगा। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है ना। तो यह भी प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है और प्रेरणा लेने वाला होता है। प्रेरित के दो प्रकार के कर्ता होते हैं। जैसे देखिए, इसमें भी दो प्रकार के काम करने वाला स्वयं का होना होता है, जब प्रथम प्रेरणा तक रूप होता है, और दूसरे को कार्य कराया जाए तो द्वितीय प्रेरणा। जैसे उठ, इसका हो जाएगा उठाना, इसका द्वितीय प्रेरणा उठवाना। गिराना, गिनवाना, काटना, कटवाना। जागना, जगवाना, जीतना, जितवाना। तो ये देख सकते हैं प्रथम प्रेरणा था, जिसमें कर्ता स्वयं भी शामिल होता हुआ कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणा। एग्जाम्पल समझेंगे। वह सबको भजन सुनाता है। माँ बच्चों को खाना खिलाती है। महेश बच्चों को झुलाता है। गीता बच्चों को हिंदी पढ़ाती है। जहाँ पर ती आ जाए या ता आ जाए और को बीच में वर्ड लगा हो, तो वहाँ पर समझ जाइए प्रथम प्रेरणा है। विशेषता क्या है? ताती हो और को वर्ड यूज लगा हो। द्वितीय प्रेरणा तक तो बहुत ही आसान है। इसमें अन्य कर्ता का कार्य करता है। मोहन गीता से पत्र लिखवाता है। इसमें आती, वाती, वाते ऐसा वर्ड मिलता है और से वर्ड यूज आता है।
पूर्वकालिक क्या होगा, करके। जब भी आपको करके मिल जाए तो समझ लो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करने लग जाए तो वहाँ पर क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे राम भोजन करके सो गया, रोकर सो गया, है ना। पढ़कर, कर मिल जाए, सोकर, पढ़कर, खेलकर, रोकर, सीमा खेलकर थक गई। सहायक क्रिया, जैसे सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है अतः अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, वह हंस रहे थे, मैं खेल रहा हूँ, हम देख रहे थे। साधारण जो भी क्रिया मिले उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। कृदंत क्रिया क्या होती है, जब मूल धातु ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय हो तो उसे किदंत कहते हैं, किदंत क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, पढ़ ना के साथ ना आ जाए, ता आ जाए, ना के अलावा कुछ भी आ जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, किदंत क्रिया हो जाएगी। पढ़ता या पढ़ेगा, चलेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, चलेगा। सामान्य क्रिया क्रिया क्या है, जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही पद की आवश्यकता हो। सीमा गई तो सामान्य भूतकाल है, सीमा भागी। तो यहाँ पर भागी एक, सीमा तो अपने आप में संज्ञा है पर भागी एक क्रिया है, तो सीमा भाई भागी, भागी से केवल कार्य बन गया तो उसे सामान्य क्रिया का हम कहते हैं। जब एक क्रिया का यूज हो तो उसे सामान्य क्रिया कहेंगे। सजातीय क्रिया क्या होगी, जब एक ही क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए तो सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे लिखाई लिख रही है, लड़ाई लड़ रही है, चढ़ाई चढ़ रही है, स्वयं मिले तो उसे सजातीय क्रिया कहेंगे। अनुवादात्मक क्रिया क्या होती है, हिनहिनाना, खड़खड़ाना, फड़फड़ाना, ऐसा कुछ सुनने को मिले तो आप अनुकरणात्मक क्रिया बोल सकते हैं।